बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में भूख में इतनी ज़्यादा शिद्दत आ गई, प्यास में, भूख में, और भूख का इतना गलबा हो गया कि उसको ख़तरा है कि मेरी जान चली जाएगी, या जान नहीं जाएगी को अक़ल में फ़तूर आ जाएगा, उस पर अक़ल पर असर, दिमाग पर असर हो जाएगा। तो इसको भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। अगर रोज़े की हालत में ऐसा हो गया है तो रोज़ा तोड़ लेना जायज़ है और बाद में उसकी क़ज़ा होगी। और अगर रोज़ा रखने से पहले ऐसे हो गया तो ऐसी हालत में रोज़ा छोड़ना भी उसके लिए गुंजाइश है, इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, सही हो जाए तो फिर रोज़ा रखे। इसी तरह मज़दूर है, मुलाज़मत कर रहा है और काम करने की वजह से प्यास शिद्दत की लग गई है और उस शिद्दत की प्यास की वजह से हलाकत का ख़तरा है या मर्ज़ पैदा होने का ख़दशा है, तो इस सूरत में क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह आतिश ज़दगी है, आग किसी को लग गई है या आग के पास इतना करीब काम कर रहा था कि प्यास शिद्दत की लग गई है जिसकी वजह से जान का ख़तरा है, तो उस सूरत में उसको क़ज़ा लाज़म होगी बाद में जब सही हो जाएगा, कफ़ारा नहीं होगा। इसी तरह कै और एहतलाम का मसला है कि रोज़े की हालत में बिला इख्तियार कै आ गई, चाहे वो मुँह भर के हो या थोड़ी हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और सोए हुए को एहतलाम हो गया तो तब भी रोज़ा नहीं टूटता, उठकर गुस्ल कर ले। लेकिन इन दोनों सूरतों में अगर जानबूझ के कै लेके आया, हाँ जी, तो उस सूरत में जानबूझ के कै लाने की वजह से क़ज़ा लाज़म होगी, कफ़ारा नहीं होगा। और कै आ गई ख़ुद ब खुद, लेकिन इसने समझा कि कै आने की वजह से रोज़ा टूट जाता है, कुछ खा लिया तो अब भी रोज़ा टूट गया, हालांकि रोज़ा कै आने की वजह से नहीं टूटा, इसके बाद में खाने की वजह से टूटा है, तो अब इसकी क़ज़ा लाज़म होगी। इसी तरह एहतलाम हुआ है तो उसने समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, हालांकि एहतलाम की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। दिन को रोज़ा रख कर सो गया तो एहतलाम हो गया, तो इसने समझा टूट गया है, तो इसने फिर कोई ऐसा अमल कर लिया रोज़ा टूटने वाला, जिमा कर लिया बीवी से या फिर कोई खा पी ली चीज़, तो अब रोज़ा इसके इस अमल से टूटा है, सिर्फ़ एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। अब इस सूरत में भी खाने की सूरत में क़ज़ा लाज़म होगी, कफ़ारा नहीं होगा। तो बहरहाल ये चंद मसाइल जो ज़रूरी हैं, आगे इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि वो चीज़ें जिनकी वजह से रोज़ा टूटता है और फिर सिर्फ़ क़ज़ा नहीं, क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी लाज़म होता है।